Hi everyone, very welcome back. Today I am going to share my transformation story, my journey, my manifestation story. कैसे मैंने मेरा वेट लॉस किया और वो भी एफर्टलेसली। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आके मुझसे पूछते हैं, ऐसे उनका सवाल होता है कि हम इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, मे बी इस वीडियो के थ्रू आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट, जो भी पहली बार मुझे देख रहे हैं, माय नेम इज लक्ष्मी भौमिक। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच एंड हीलर। एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे खुद की एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने कब से ये मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू किया और मेरा जो वेट लॉस का जो स्टोरी है, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोरी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये तब से शुरू, 22 की बात है जब मैं कोच बनी थी। तो मैं एफर्मेशन तब से बोलना शुरू कर दी थी कि आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 5 kg वेट एंड माई आइडियल बॉडी वेट इज दिस मच। तो मैं एफर्मेशन तो बोल रही थी रेगुलरली, बट मुझे वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं हमेशा सोच रही थी कि क्यों नहीं कम हो रहा, कैसे नहीं कम हो रहा, मैं तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। ऐसे मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं डाइट भी मेंटेन कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा। बट सच तो ये है कि हम 100% नहीं देते, हम 100% नहीं दे रहे। कुछ ना कुछ है जो हम नहीं कर रहे होते, तभी रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरी जर्नी में जो मुझे ये एक चीज रियलाइज हुआ उस वक्त कि मैं एफर्मेशन तो बोल रही हूँ, बट आपको एक्शन भी लेने चाहिए और मे बी आपको डाइट में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो जो डाइट का जो स्टोरी है, नहीं, मुझे कभी भी मैंने डाइट फॉलो नहीं किया। आई एम नॉट कंफर्टेबल। एक्चुअली ये मेरी स्टोरी है, बट मैं किसी को नहीं बोल रही ऐसा करने के लिए। ये मेरी जर्नी थी जहाँ पे मुझे डाइट फॉलो नहीं करना था। मुझे जो भी खाने का मन करता था, कभी मैं खाना चाहती थी, मैं खुद को मतलब सप्रेस नहीं करना चाहती, या फिर जो इच्छा है कुछ खाने का, उसको मुझे दबाना नहीं अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने डाइट फॉलो कभी नहीं किया। बट मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ एक्शन लेने चाहिए, तो मैं घर पे ही मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत वर्कआउट में कर रही थी, बट वो रेगुलर नहीं था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कोई पुश की ज़रूरत है या फिर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ, या फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा। तो ये सब सोचते सोचते 22 तो चला गया। फिर 23 में मैंने शुरू किया वापस से घर पे ही वर्कआउट करना। और फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे जिम जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मुझे जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा, वहां से मुझे पुश भी मिलेगा, तब जाके मेरा वेट लॉस होगा, तभी कम कर पाऊंगी। तो फिर बट एक थॉट जो था, एक मेरा लिमिटिंग बिलीफ था जो मुझे बॉदर कर रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं घर से काम कर रही थी, मेरे सारे सेशंस ऑनलाइन होते थे। तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, अचानक बाहर जाना, अकेले जाके एनरोल करना, वहाँ पे वर्कआउट करना। मुझे ऐसा लगता था कि कोई दोस्त होता तो अच्छा रहता, मैं उनके साथ जाके वर्कआउट करती, या फिर साथ में हम एनरोल करते, कोई सपोर्ट रहता, ऐसा मैं सोची थी। बट देन आई रियलाइज कि ये मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ, एक नेगेटिव थॉट है जिसपे मुझे काम करना चाहिए। एंड लिटरली मैंने खुद पे काम करना शुरू कर दिया कि मुझे हर चीज़ अकेले ही करना पड़ेगा, मुझे हर चीज़ अकेले करना चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड आई हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैं किसी चीज़, कोई भी चीज़ करने से पहले इतना ना सोचूं और वो फियर ना रहे मेरे अंदर कि मैं अकेले कर रही हूँ, करना चाहिए कि नहीं। वो जो एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, मैंने उस पर काम किया एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जिम जाऊंगी और मैं एनरोल करूंगी, वहाँ पे वर्कआउट शुरू करूंगी। और उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू कर दिया जिम मेरे आसपास कम डिस्टेंस में। मैं 1-2 जिम में जाके बात भी करके आई थी, वहाँ से मुझे कॉल आना शुरू हो गया और मैं कॉल पे बात करते करते मैंने डिसाइड किया कि येस, आई विल एनरोल। और मैं एक दिन जाके मैंने एनरोल कर लिया फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए मैंने एनरोल किया। आई थिंक 23 के एंड में या 24 के स्टार्टिंग में मैंने एनरोल किया था और मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। अब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, तब मैंने नोटिस किया कि बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू, कभी कभी काम की वजह से या फिर
ट्रैवलिंग की वजह से, क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग इशू होता था मुझे वहाँ पे, इसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं जा पाती थी जिम में। मैं भी हफ्ते में 2 दिन या मैक्सिमम में 3 दिन जाती थी, बट मैं चाहती थी कि एटलीस्ट मैं 5 दिन तो जाऊँ जिम में, जो एक्चुअली नहीं हो रहा था। तो ऐसे करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया। मैंने नोटिस किया कि ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 kg कम हुआ था वेट, बट आई वॉज फीलिंग सो गुड, सो लाइट, सो एक्टिव जब मैं जिम जाना शुरू की। तो ये एक अच्छी बात थी एंड मुझे लगता है कि सबको ये मेंटेन करना चाहिए। या तो आप घर पे वर्कआउट करो या तो जिम जाओ, बट वो जो एक रेगुलर वर्कआउट होता है ना, वो आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। अब मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे चाहिए कि मुझे 3 से 4 kg और भी वेट लॉस करना, बट वो नहीं हो रहा है। मैं अभी तो जिम भी आ रही हूँ, अब क्या करूँ? तो मैंने अपने ट्रेनर से पूछा क्या मैं 1 महीने में कम कर सकती हूँ? तो वो भी थोड़ा मतलब टोन से मुझे बोली कि हाँ क्यों नहीं, आप अगर रेगुलर आओगे, डाइट फॉलो करोगे तो ज़रूर होगा। तो मैं समझ गई कि हाँ, मतलब वो भी मुझे इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि आपको रेगुलर जिम आना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मुझे ऐसा अंदर से ऐसा हो गया था कि शायद जिम आना भी, मतलब जिम आने से नहीं होगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तभी शायद वेट लॉस होगा। एंड उसके बाद कुछ टाइम तक मैं जिम नहीं जा पाई फॉर सम पर्सनल रीज़न, मे बी 1 और 2 मंथ का गैप हो गया था, लॉन्ग गैप हो गया था। एंड उसके बाद मुझे याद है उस वक्त मैंने एक पर्सनलाइज मेडिटेशन शुरू किया था अपने लिए, क्योंकि मैं अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी थी और मैं हमेशा सबको बोलती थी कि चाहे मैं कितना भी सीख लूँ मुझे कम लगता है, मुझे इस जर्नी में और सीखना है और इवॉल्व होना और आगे बढ़ना है। तो मैंने एक पर्सनलाइज मेडिटेशन शुरू किया था, जो मैंने कंटिन्यूअसली 7 दिन किया था। आई थिंक एक हफ्ते पर तो किया ही था। मुझे इतना पावरफुल फील होता था, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अलग ही फील होता था, इतना अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद मैंने एक सडनली मैं जिम गई आफ्टर 2 मंथ, मुझे याद है मैं जिम गई एंड मेरी ट्रेनर ने मुझे दूर से देखा एंड शी स्माइल्ड। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि लक्ष्मी आप कितने अच्छे लग रहे हो, एकदम फिट लग रहे हो, पूरा स्लिम हो गए हो आप, कैसे किया, पूरा वेट आपका कम हो गया है, कैसे हुआ ये पॉसिबल? तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, मुझे ऐसा लगा था मुझे यही तो सुनना था, और वो भी मेरे ट्रेनर से। मतलब तो फिर मैंने उनको बोला कि आप सच बोल रहे हो? सच में? बोलते यस, आपका इतना गैप के बाद आप आज आए हो, फिर भी इतना वेट कैसे कम होगा, क्या किया आपने? तो फिर मैंने उनको बोला मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, ना तो मैंने कोई डाइट फॉलो किया और ना ही इस बीच मैंने कोई भी एक्सरसाइज किया घर पे। एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया, बट मैंने एक मेडिटेशन किया जो काफ़ी मैजिकल था और मुझे वो करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता था, इतना मतलब खुद से मैं कनेक्ट फील करती थी। तो मुझे लगता है उस मेडिटेशन की वजह से वेट लॉस हुआ एंड इट इज़ 100% मुझे पता है कि वो मेडिटेशन करने के बाद ही मेरा वेट लॉस हुआ, वो भी एक हफ्ते भर में वो कम हो गया था। एंड जो मेरा आइडियल बॉडी वेट में इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी वो फाइनली हो चुका था। जब मैंने मेजर किया तो मेरा वो आइडियल बॉडी वेट था, क्योंकि मैं जब भी जिम जाती थी मैं रोज मेजर करती थी कितना वेट हुआ, कितना वेट है, कितना वेट है। पर जब मैं उस दिन मैंने वेट मेजर किया तो इट वॉज एग्जैक्टली द नंबर जो मैं हमेशा मैनिफेस्ट कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक हफ्ते भर में कैसे वेट लॉस हुआ, क्या उस मेडिटेशन की वजह से हुआ? अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नो डाइट, नो एक्सरसाइज, सिर्फ मेडिटेशन से कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम खुद से कनेक्ट करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। हम 3D वर्ल्ड में रहते ही नहीं है, हम 4D वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं। और जब आप 4D वर्ल्ड में चले जाते हो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली, एफर्टलेसली होता है, क्योंकि जो भी आपको चाहिए, आपके गोल्स, डिजायर्स, मैनिफेस्टेशन सब आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है लाइफ में सब आपके अंदर है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करना है गाइस, 80% इज माइंडसेट वर्क, 20% इज योर हार्ड वर्क, जो भी आप एक्शन लेते हो बाहर। जैसे कि वेट लॉस करना है, जो एक्सरसाइज, मेंटल डाइट, फूड डाइट एंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, वो 20% ही करना है। 80% माइंडसेट वर्क, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग होता है, जो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जो काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से वो अपना मतलब वेट लॉस मैनिफेस्ट कर रही थी। वो मुझे बोलती थी लक्ष्मी मैं रोज़ जिम जाती हूँ, मैं खाना भी कम खाती हूँ, डाइट फॉलो करती हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ, मेरा वेट कम नहीं होता है।
एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि हम बोल क्या रहे हैं और कितनी बार इसको रिपीट करते हैं। अगर आप यही बोलोगे हमेशा खुद से और दूसरों से कि मैं कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ मेरा वेट कभी कम नहीं होता है, ये लाइन आपने कितनी बार बोला है खुद से, दूसरों से, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि वो यहाँ पे स्ट्रांगली प्रोग्रामिंग हो चुका है और आप जो बिलीव करोगे वही होगा, वही आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए वेट लॉस करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारा बिलीफ ही रॉन्ग है। लिमिटिंग बिलीफ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, तो इसलिए वो इतना एक्शन लेने के बाद भी वो काम नहीं करता है। जब मेरी फ्रेंड ने ये मुझे बताया और मैंने कैच किया कि उसका लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं कितना भी एक्सरसाइज करूं मेरा वेट कम नहीं होता, मैंने उसको ये चीज़ बोला कि तुम ये बिलीव करो, तो अपना बिलीफ चेंज करो पहले। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा बोलती थी दूसरों से कि मेरा ना वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है, मैं अगर हफ्ते भर भी एक्सरसाइज करूँ ना, एक हफ्ते के बाद मुझे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, मेरा वेट कम हो जाता है। ये मैं एक्चुअली बोलती थी एंड सच में ये काम करता है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ थोड़े टाइम तो थोड़ा कुछ तो रिजल्ट 100% आता है, 100% थोड़ा बहुत मेरा वेट कम हो जाता है। तो ये बिलीफ मैंने क्रिएट किया है, मुझे ऐसा बिलीफ था और मैं फील करती थी और मैं दूसरों से भी बोलती थी। अब देखो कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है वेट लॉस को लेके, आपके बॉडी, अपने हेल्थ को लेके आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स है। अगर आप कुछ नेगेटिव बिलीव करते हो और पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है। बिलीफ क्या है? एक थॉट है जिसको आप बार बार सुनते हो, बार बार बोलते हो और वो स्ट्रांगली प्रोग्राम हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, एंड दैट इज एग्जैक्टली यू गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। सो पहला चीज जो करना है वो आपको अपना बिलीफ आइडेंटिफाई करना है, उसको ब्रेक करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, पावरफुल बिलीफ बनाना है। जैसे कि आई कैन ईजिली लॉस माई वेट, मैं बहुत जल्दी वेट कम कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके मेरा वेट कम हो जाता है, एंड इट हैपन्स एफर्टलेसली। आप ये सब बोलो, ये सब एफर्मेशन बार बार बोलो, खुद को भी दूसरों को भी, ताकि वो अच्छे से सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड हो। तो ये होता है माइंडसेट वर्क। आपको खुद पे पहले काम करना है, जिसको बोलते हैं हम इनर वर्क, उस पे पहले काम करना है। बाकी 20% येस यू हैव टू टेक सम एक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, आप योगा करो, आप जिम जाओ, वर्कआउट करो रेगुलरली, वो सब तो करना ही चाहिए। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ, उसको चेंज करना है, उस पर काम करना है। आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है कि वेट लॉस करना या फिर कोई भी गोल को अचीव करना है तो 80% आपका माइंडसेट ही होता है। आप क्या फील करते हो, आप क्या बिलीव करते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, पहले उसको बिलीव करो दैट इट इज़ पॉसिबल, आई डिजर्व इट, ये मैं कर सकती हूँ, मुझसे होगा, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम सो पावरफुल, होगा मुझसे 100% और मुझसे ये होता है। तो आपको ऐसे चीज़ें बोलना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। एंड यस, अगर आपको लगता है मेडिटेशन करना चाहिए, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से बहुत कुछ बदलता है। हम खुद से कनेक्ट करते हैं, हमारा जो इनर पावर है वो हमें पता चलता है और वो पावर आपको आगे लेके जाएगा, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली हो पाएगा। एंड अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इसमें और कोई भी और गोल है आपके लाइफ में, कोई भी हीलिंग जर्नी आपको एक्सपीरियंस करना है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वन, जिनको भी इसकी ज़रूरत है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक। टिल देन खुद से प्यार करना है, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, अपने आप से प्यार करना है और सबसे ढेर सारा प्यार करना है। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।